हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमएस एक्सेल के बारे में बेसिकली फंक्शंस की। कि हम अगर बेसिक सीख रहे हैं, बेसिक में जब एक्सेल स्टार्ट होता है तो उसमें बेसिक फंक्शन हम सीखते हैं जो नॉर्मली किसी भी डे निकालने के लिए, किसी भी टेबल को निकालने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, सम करने के लिए, वो हमारे बेसिक फंक्शन होते हैं और उन्हीं के बेस पर हम अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे कि यदि हमें डे लिस्ट दी जा रही है कि हमें डे की एक लिस्ट निकालनी है, संडे मंडे जो होते हैं उन्हें हम कैसे निकालेंगे। तो अगर हम बेसिक किसी कॉपी में लिखते हैं तो उन्हें हमें हाथ से लिखना पड़ता है, लेकिन इसमें उन्हें हम बहुत इजीली एक बार में हम जहाँ तक चाहे उन्हें रिपीट भी कर सकते हैं और उन्हें बिना लिखे ला भी सकते हैं। तो कैसे? सबसे पहले हम संडे यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारी फर्स्ट रो है। सेल साइज हम थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। व्यू पर जाने से यहाँ पर हम सेल का साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, जूम पर जाकर आपको जितना भी चाहिए आप यहाँ से ओके कर देना, तो सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा। जैसे हमारा फर्स्ट सेल है, यहाँ पर मैंने संडे टाइप किया। संडे टाइप करने के बाद अब यहाँ पे जो हमारा कर्सर है वो देखो डबल प्लस में शो हो रहा है, और यहाँ पर जब जाएंगे तो वो हमारा सिंगल प्लस में शो होगा। इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर माउस से क्लिक करके इसे हम ड्रैग कर देते हैं ड्रॉप डाउन। आप इसे जितनी बार चाहे रिपीट भी कर सकते हैं। यदि आप हाफ में लिखते हैं संडे मंडे तो हाफ में शो होगा, और यदि आप कंप्लीट लिखते हैं इस तरह से तो यहाँ पर ये कंप्लीट भी शो हो जाएगा। इसे फिर से यहाँ पर ड्रैग करना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हम एक्सेल में डे हम निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि हमारा जो वर्ड है वो इस सेल के आउट है, मतलब बाहर है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ABC हमारा रूलर है, यहाँ पर हम इस सेल के कॉर्नर पे हमारा कर्सर, जब आप इस पर काम करेंगे देखना कर्सर हर बार अपने नए फंक्शंस के रूप में चेंज होकर आपके सामने आता है। यहाँ पर कर्सर हमारा फिर चेंज हो चुका है। यहाँ आपको डबल क्लिक करना है माउस से, यानी ऑटो सेट करना है हमें सेल को। तो ऑटो सेट का मतलब होता है जो हमारा वर्ड है वो उतना ही रहेगा, सेल जितना वर्ड उसके अंदर टाइप किया गया है। उसी तरह से हम जनवरी फरवरी भी टाइप कर सकते हैं। इसके लिए भी हम यहाँ पर इसे भी ड्रैग डाउन करेंगे, और इसे जितनी बार आप चाहें, जहाँ तक आप चाहें उस सेल तक इसे ड्रैग कीजिए, और उतने में ही यहाँ पर आपको वर्क नज़र आएगा। इसे भी आप कंप्लीट लिखते हैं तो ये यहाँ पर कंप्लीट शो होगा, और इतना करने के बाद इसे कंप्लीट भी यहाँ से जहाँ तक आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। वर्ड यदि बाहर है तो डबल क्लिक ऊपर से हम कर सकते हैं। ये होता है हमें डे और मंथ निकालने के लिए। और अब आता है कि हम यहाँ पर किसी भी नंबर को या किसी भी फॉर्मूले के द्वारा किसी भी डेटा को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। एक्सेल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इक्वल के बेस पर हम इसमें सारा काम करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 5 बच्चों के नंबर जोड़ने हैं, तो उन 5 बच्चों के नंबर जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सम। सबसे पहले हमारा फर्स्ट होता है इक्वल यूज़ करना, फिर हम यहाँ पर टाइप करेंगे सम। फंक्शन नीचे आपको शो होते रहेंगे। सम के बाद ब्रैकेट ऑन करना है। आपको जिन बच्चों के नंबर ऐड करने हैं यहाँ पर ऐड कीजिए, कोमा 45। जितने भी नंबर आपको यहाँ ऐड करने हैं आप इतने नंबर यहाँ ऐड कर सकते हैं, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। यहाँ पर हमारा सम होके वो डिजिट आपके सामने वैल्यू के रूप में आ जाएगी जो आपने ऐड की है। सेम उसी टाइप से हम यहाँ पर माइनस भी कर सकते हैं। मान लो मुझे 2 से 75 में से 10 नंबर या 15 नंबर माइनस करने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट ऑन करेंगे, उस सेल को सेलेक्ट करो जिसमें से आपको नंबर घटाना है, माइनस, और यहाँ पर हमें 15 नंबर घटाने हैं, टाइप कर देंगे, ब्रैकेट बंद और एंटर। यहाँ पर वैल्यू हमें माइनस की भी शो हो जाएगी। अब चाहते हैं हम कि मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले इक्वल, आपको मल्टीप्लाई किसमें करनी है वो नंबर यहाँ टाइप कीजिए, शिफ्ट के साथ 8 पर यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई का ऑप्शन दिख जाएगा, उसे प्रेस करेंगे और जितने से भी करनी है उसे टाइप करके एंटर। इस तरह से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। डिवाइड अगर आपको करना है तो डिवाइड का भी यही ऑप्शन है। जैसे हमें 500 को डिवाइड करना है, और डिवाइड के यहाँ पर हम ऑप्शन लगा देंगे
जितने से करना है 5 से है 5 और एंटर। तो ये यहाँ पर इस तरह से शो हो जाएगा। अब सेल में हम देखते हैं कि हमने कौन से सेल में कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें हमें शो नहीं होती। उस सेल पर क्लिक करेंगे और हमारा जो फंक्शन बाहर है ऊपर fx लिखा हुआ है यहाँ देखिएगा, इसका फॉर्मूला आपको शो हो जाएगा। सेकंड है हमारा यहाँ से माइनस वाला, माइनस भी शो हो जाएगा। थर्ड वाले में हमने मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई शो होगा। और लास्ट वाले में हमने डिवाइड किया तो डिवाइड शो हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर किसी भी, अब ये हम माइनस प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसी तरह से हमें माइनस प्लस जोड़ घटा जो भी करते हैं वो हम अपने रिकॉर्ड पर करेंगे, क्योंकि हमें पूरी रिकॉर्ड जो होता है वो पूरी शीट के ऊपर करना होता है। जैसे हमें डेटा शीट बनानी है, सैलरी शीट बनानी है, या हमें अटेंडेंस शीट बनानी है, जीएसटी शीट बनानी है, किसी बच्चे की मार्कशीट बनानी है, या अपना कोई रिकॉर्ड अलग से हम बनाना चाहते हैं, जो हमारा अलग से स्टेशनरी का भी कुछ हमारा बिजनेस के हिसाब से भी हम यहाँ पर शीट बना सकते हैं। उनमें सभी में हमें इसी तरह से कंडीशन अप्लाई करनी है, जोड़ घटा गुणा भाग, तो आप इसी तरह से करेंगे। उसके बाद यदि आपको डे देखना है, डे की हम डे देखें या टाइम देखें, तो उसके लिए आप इक्वल्स टू नाउ ब्रैकेट ऑन एंड क्लोज, ठीक है, एंटर। जब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं तो आप देखिएगा टाइम के साथ यहाँ पर डेट भी शो होगी। और यदि आप ओनली इक्वल के साथ टुडे यहाँ पर टाइप करेंगे, टुडे टाइप करने से यहाँ पर सिर्फ डेट शो होती है। अगर आपको ओनली डेट देखनी है तो आप टुडे यूज़ कीजिए, और आपको डेट एंड टाइम दोनों देखने हैं तो आप यहाँ पर नाउ यूज़ कीजिए। इस तरह से हम एक्सेल में इन फॉर्मूलों को यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली बेसिक हम सीखते हैं तो हमें स्टार्टिंग में यही चीज़ें सिखाई जाती हैं कि हम कैसे इसमें फॉर्मूले लगाना सीखते हैं। अगर अब आती है मल्टीप्लाई की बात कि हम मल्टीप्लाई कैसे करें, कोई टेबल हमें दिया गया, कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है वो 20-30 तक टेबल याद कर सकता है, उससे ज़्यादा उसे नहीं याद होते। लेकिन एक्सेल में हम कितने तक भी टेबल बहुत ईजी 1 मिनट में या 1 सेकंड में यहाँ टाइप कर सकते हैं। जैसे हमें 34 का टेबल नहीं पता तो हम यहाँ पर 2 बार डिजिट लिखेंगे। अब इन दोनों को हमें सिलेक्ट करना है, यहाँ से ड्रैग करना है प्लस पर क्लिक करके, और आप जहाँ तक चाहें 34 का टेबल यहाँ पर बना सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप 52 का भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमने इन्हें टाइप किया, इन्हें सेलेक्ट किया माउस से और इन्हें ड्रैग किया। जितने तक आप चाहें उतनी डिजिट तक आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहे कि हमें रो और कॉलम के हिसाब से यहाँ पर वर्क करना है। इसके अलावा अब जब आप कोई भी शीट पर काम करते हैं, शीट पर काम करने के बाद हम चाहेंगे कि हम अपनी शीट पर कुछ अच्छा सा फॉर्मेट अप्लाई करें, कुछ कंडीशन अप्लाई करें, तो उन्हें हम कैसे करेंगे। मान लीजिए ये टेबल है और इसके ऊपर हमारी एक रो हमें चाहिए, वो रो हम कैसे लाएंगे। इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें मिलेगा इंसर्ट करने के बाद हम देखेंगे कि हमें ऊपर एक रो यहाँ पर इंक्रीज़ हो चुकी है। आप इस तरह से इंक्रीज़ करेंगे और इन्हें अप्लाई करेंगे कंडीशन, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, और होम पर जाने के बाद हम यहाँ से कलर इसमें अप्लाई कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पर सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है बॉर्डर। जब तक आप बॉर्डर अप्लाई नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर कोई भी शीट एक कंप्लीट शीट नज़र नहीं आती। इस तरह से यहाँ पर आप इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए और मर्ज करने के बाद यहाँ पर टाइप कीजिए टेबल, क्योंकि यहाँ पर हमने टेबल लिखा था, और इसे छोड़ दीजिएगा। इतना आपको करना है। वीडियो यदि पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।